हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, आज हम शिक्षा निर्देशालय द्वारा जो हमारी वर्कशीट आई है 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट को आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और उस वक्त जो कार्यपत्र की जो संख्या है हमारी वो है 27 और हमारा जो दिनांक है वो है 22 जनवरी 2021। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम आएगा और यहाँ पे आपकी कक्षा अध्यापिका का नाम आएगा। कक्षा अध्यापिका आपकी होती हैं क्लास टीचर। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले जो बच्चे ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है SRS लर्निंग, तो प्लीज़ जाके अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास सेकंडों में पहुंच जाए और आपकी मिस ना हो। तो हम शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है मुग़ल साम्राज्य। इसमें हम जो है पढ़ते हैं कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडर मल ने 10 साल की काला अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। ठीक है, तो ये अकबर के जो राजस्व टोडरमल के बारे में बता रखा है कि उन्होंने क्या है अच्छे से सावधानी से क्या इसका निरीक्षण किया था। किसका? कृषि की कितनी पैदावार हो रही है, कीमत कितनी है और कृषि भूमि कितनी है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे क्या आता है कि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। जो मतलब ये जो प्राप्त आंकड़े थे, मतलब जो भी फसल आती थी, ठीक है, तो नकद के रूप में जो मतलब कितना वो कर देंगे, कर या राजस्व देंगे, उसको एक निश्चित कर दिया था, कर दिया गया था कि मतलब इतना आप देंगे। प्रत्येक सूबे, जिसको आप प्रांत बोलते हैं, को राजस्व मंडलों में बांटा गया। जो प्रत्येक मतलब जो सूबे होते थे, प्रांत होते थे, उनको क्या है एक अलग अलग जो है राज्य मंडलों में बांट दिया गया। प्रत्येक को हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। मतलब हर हर जो प्रांत था, हर जो सूबे थे, उसके लिए जो फसल की जो राजस्व था अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को हम जब्त कहते थे। क्या कहते थे? जब्त कहते थे हम। अब जब्त व्यवस्था थी क्या वो? अब जब्त व्यवस्था के बारे में और पढ़ते हैं कि जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। मतलब जो जब्त जो व्यवस्था थी वो उन्हीं स्थानों में ज़्यादा प्रचलित थी, मतलब ज़्यादा कामगार हुई कि जहाँ पे जो मुगल जो प्रशासनिक अधिकारी थी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और उनका सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक है, जो यहाँ पे संभव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो क्या अच्छी तरीके से उनका निरीक्षण नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि मुगलों की आमदनी का मुख्य जो साधन था वो किसानों के ऊपर से मिलने वाला राजस्व था। मतलब जो मुगलों की जो आमदनी थी वो जो किसान जो राजस्व देते थे उससे वो क्या है आमदनी करते थे अपनी। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के मध्य से राजस्व देते थे। अब क्या है इसमें दूसरा पढ़ते हैं कि समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मतलब हर किसी के लिए वो कि एक ही वर्ड का, एक ही शब्द का क्या है यूज़ करते थे। वो शब्द क्या था? जमींदार। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विरोध कर सकते थे। मतलब अगर कोई किसी का विरोध कर रहा था, मतलब वो पता नहीं, सोचो कि जमींदार क्या है कितने शक्तिशाली थे। मतलब जमींदार जो है वो भी क्या है बहुत शक्तिशाली थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। मतलब जो एक ही जाति के थे और जो किसान थे, मतलब ये बता रखा है कि जो जमींदार थे वो कितने शक्तिशाली थे। अब यहाँ पे क्या है कि 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी थी। ठीक है, अब हम इसके क्या है क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि मुगलों की आमदनी का मुख्य जो साधन था वो क्या था। हमने यहाँ पे अभी पढ़ा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों की आमदनी का मुख्य साधन किसानों के ऊपर से मिलने वाला राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुगल साम्राज्य में जमींदारों की क्या भूमिका थी। वो क्या भूमिका निभाते थे? वो क्या है उनके बीच में जो मध्यस्थ था उसकी भूमिका निभाते थे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये आप पूरा लिख देंगे कि समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थान ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते। तो यही क्या है उनकी भूमिका थी। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? टोडरमल। ये क्या था नाम? यहाँ से लिख देंगे आप, क्या नाम था? टोडरमल। ठीक है, ये रहा इसका नाम क्या? टोडरमल।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। हमारा जब्त शब्द हमारा ये रहा, हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा कि ठीक है, ये आप यहाँ से इसको पूरा उतार लें। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी, कहाँ अधिक प्रचलित थी, ये रहा हमारा। कि पांचवा क्वेश्चन की जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ये हमारी जो है बच्चे आज की जो है वर्कशीट है। ठीक है, ये भी पढ़ें कि शाहजहां के राजकाल का एक लघु चित्र जिसमें उसके पिता के समय के भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया गया है। भ्रष्टाचार देखो, ये इसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, उस पर ये। ठीक है, तो ये हमारे आज की वर्कशीट है 7th क्लास की एसएसटी की। अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और बच्चों, आपकी साइंस की वर्कशीट अपलोड कर दी है, वो भी आप जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।